की जय। भक्तों प्रेम से सुनिए कीलक स्रोत। श्री मार्कंडेय ऋषि बोले, मैं भगवान सदाशिव को नमस्कार करता हूँ, जिनके 3 दिव्य नेत्र हैं, जिनका शरीर विशुद्ध ज्ञान स्वरूप है, जो मोक्ष प्राप्ति के कारण अर्चनवा जिसके मस्तक पर शोभायमान है। मंत्रों के शाप एवं उत्कीलन आदि को समझकर पाठ करने वाला पुरुष मोक्ष पा लेता है, अतः इसका ज्ञान होना आवश्यक है। सब उच्चाटनाद वस्तें इसी स्रोत द्वारा पाठ करके सिद्ध होती हैं, और जो इस स्रोत का पाठ करके सप्तशती के पाठमाला से स्थिति करते हैं, उन्हें देवी जी सिद्ध हो जाती है। उच्चारणाद प्रयोगों से उन पुरुषों को मंत्र, औषध आदि किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं पड़ती। बिना जप के भी सभी उच्चारणाद सिद्ध हो जाते हैं। क्या समस्त उच्चारणाद इसी से सिद्ध हो जाते हैं? इस प्रकार लोगों को शंका हुई। तब उस शंका के निवारण के लिए सदाशिव ने लोगों को बुलाकर आज्ञा की कि हाँ, यह सब सिद्धियां देने वाला शुभ स्रोत है। उस चंडिका स्रोत को भगवान सदाशिव ने गुप्त कर दिया है। इस स्रोत के पाठ द्वारा प्राप्त होने वाला पुण्य कभी समाप्त नहीं होता है। साधक सभी प्रकार का क्षेम प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। किस पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी के दिन एकाग्र होकर जो अपना सब कुछ भगवती को अर्पण करता है और फिर प्रसाद रूपेण कर ग्रहण कर लेता है, उस पर भगवती प्रसन्न होती हैं। इसी रूप के कीलक द्वारा महादेव जी ने इसे निष्कीलन कर दिया है। उन्होंने इसे भी कीलन कर दिया है। कीलक द्वारा महादेव जी ने भी इसे भी कीलन कर दिया है। जो इसके द्वारा सप्तशती का निष्कीलन करके स्पष्ट होकर नित्य पाठ करता है, वह सिद्ध हो जाता है। देवी जी का गण एवं गंधर्व होता है, वह कहीं भी घूम रहा, उसे कोई भय नहीं होता है, न उसे अकाल मृत्यु होती है, देहांत होने पर मोक्ष पाता है। इसलिए इस कीलक स्रोत को समझकर तथा उसका उत्कीलन करके पाठ करना उचित है। जो इस प्रकार नहीं करता है, उसका नाश होता है। तभी तो बुद्धिमान इसे समझकर ही उत्कीलन से संपन्न स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। जो कुछ रमणियों में सौंदर्य सौभाग्य आदि दिखाई देते हैं, वे सब के सब श्री देवी जी की कृपा के फल हैं। इसी कारण इस शुभ स्रोत का जप सदा करते रहना चाहिए। इस स्रोत के मध्य स्वर से पाठ करने से थोड़ा फल मिलता है, उच्च स्वर से अधिक फल मिलता है, सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अतः उच्च स्वर से पाठ आरंभ करें। जिस भगवती की कृपा द्वारा सौभाग्य, आरोग्य, संपत्तियां, सत्यानाश तथा परम मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस जगत की माता की स्तुति अवश्य करनी चाहिए। जय जगत जननी जगदम्बा की जय, माता रानी की जय, माँ भवानी की जय, माँ अंबिका की जय।